हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन टेक्निकल प्लस एचआर क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन अ विप्रो। सो आज का वीडियो यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आप कम्प्लीटली देखें। मैंने बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करके ये 20 क्वेश्चंस फाइनलाइज़ किए हैं आपके लिए। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और जितने भी फ्रेशर आगे इंटरव्यू देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो गारंटेड आपका सिलेक्शन, आप टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू आप इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आप ये क्वेश्चंस देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एरे। जैसा कि हम जानते हैं एरे इज़ अ डेटा टाइप विच आर कलेक्ट द सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स इन अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, तो आप यहाँ से भी मेरे कंटेंट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं तो आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जहाँ से आप इजीली प्रिपेयर कर सकें वहाँ से आप अपने कंटेंट्स को, आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है लिंक लिस्ट है, व्हाट इज़ एन लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के बारे में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। द लिंक लिस्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट हैज़ सीक्वेंस ऑफ नोड्स वेयर एवरी नोड इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड बाय मीन्स ऑफ द रेफरेंस पॉइंटर। तो ये भी एक लीनियर डेटा टाइप का पार्ट है। ईच नोड हैज़ टू पार्ट, फर्स्ट वन इज़ डेटा एलिमेंट एंड सेकंड वन इज़ रेफरेंस, जो कि पॉइंट करता है दूसरे नोड को। तो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट आर स्टैक एंड क्यू एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, stack is an order list in which insertion deletion can be performed only at one end, that is called top of the stack. And stacks are sometimes called last in first out, LIFO lists. That is, element which is inserted first in the stack will be deleted last from the stack. Okay, and the application of stack are recursion, and second is expression, evaluation and conversation. Okay, so these are the application of stack. And now we are talking about the queue. Queue can be defined as an order list which enables insert operations to be performed at one end called rear, and delete operation can be performed at another end called front. Okay, there are two pointer called rear and front in queue, and this follow the FIFO methodology, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिक की एंड प्राइमरी की एंड द फॉरेन की कंस्टेंट। ओके, यूनिक की इज़ मल्टीपल यूनिक की कैन बी फाउंड इन अ टेबल, एंड प्राइमरी की देयर आर ओनली वन मेन की इन अ टेबल। ओके, एंड यूनिक की इज़ यूज्ड of null value is permitted, and primary key or no null value are allowed. Okay, so these are some difference of unique key and primary key, so you can just check it out and just prepare yourself. And our next question is what is mean by the term of oops and the need of for oops. So this is the famous question of interviewer. They will most of the time they ask like what is oops. So oops refer to object oriented programming, and it is the programming paradigm that is defined using objects. Objects can be considered as real world entities, instance of entities like class that have some characteristics and behavior. Okay, so this is oops. And why are used? Because the programming language, most of the programming language are based on the oops concept, like Java, C++, JavaScript, Python, PHP and many more. So these are some programming language which are based on the oops concept. And we are moving to the next question. And the next question is what are the main feature of oops. So oops are the object oriented programming, mainly comprised of the below four features. Like first is inheritance, second is encapsulation, third one. तो यार आप इनके बारे में अच्छे से जान लें और अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू अब आपसे बहुत बार पूछता है इनके बारे में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें।
एक बार और। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच मीन्स वन नेम विद मैनी फॉर्म्स। ओके, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। और पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप्स का होता है, कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम मेथड ओवरलैपिंग भी को बोलते हैं, और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम मेथड ओवरराइडिंग भी बोलते हैं। तो आप इसको भी आप देख सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को हम अगर मैं हिंदी में बात करूं, जैसे कि आपने एक कार देखा होगा, कार में अगर आप हॉर्न बटन को आप प्रेस करते हैं तो मतलब आवाज़ जनरेट होती है, साउंड। बट आप जो अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है कैसे साउंड जनरेट हो रही है, तो वो आप उसको नहीं देख सकते, वो एक इंटरनली पूरा सिस्टम चल रहा है। तो आप सिर्फ यूज़र क्या करता है, सिर्फ यूज़र आप उसके बाहरी पार्ट को देखता है सिर्फ। तो एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ मेथड ऑफ हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल फ्रॉम द नेसेसरी वंस। ओके, इट इज़ द वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ oops. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ कार, यू ओनली नीड टू नो हाउ टू रन अ कार, not how to wire are connected inside it. This is obtaining by abstraction. So this is one of the feature of abstraction which are used in oops concept. So you just read it out, and we are moving to the next question. Our next question. So तो यार क्या होता है, कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, सिंपल ज़्यादा मोस्ट टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो आपको अगर सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, फैक्टोरियल, टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, और फिबोनाची सीरीज़ कैसे प्रिंट करते हैं आप, उसका प्रोग्राम लिखिए। तो आप जैसे कि पूछ ले आर्मस्ट्रॉन्ग या पैलिंड्रोम में से किसी का भी सी प्रोग्रामिंग में, या फिर किसी में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे बहुत ही इजी क्वेश्चंस इंटरव्यूअर कभी कभी पूछ लेता है, तो आप वेल प्रिपेयर रहें इसको लेकर भी। और यहाँ पे एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे और डाला है, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड व्हाट्स योर रोल। ये क्वेश्चन तो आपको सारे इंटरव्यू में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताइए और आपका रोल क्या था उस प्रोजेक्ट में। तो आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपका जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके इंटरव्यू को उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया हुआ है, आपने काम क्या किया हुआ है, किस टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है। तो आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से समझा पाएँ अपने इंटरव्यूअर को, और अपने रोल के बारे में भी अपने कॉन्फिडेंस रहें कि आपने काम किया हुआ है। तो ओके, तो ये था प्रोजेक्ट के बारे में। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग इज़ अ कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म फीचर इन विच एन एंटिटी हैज़ मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन विच विद द सेम नेम। फॉर एग्जाम्पल, मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, एंड द overriding is a runtime polymorphism feature in which an entity has the same name, but its implementation changes during execution. For example, method overriding image. Okay, so these are the definition of overriding and overloading, so just prepare well. And we are moving to the next question. Our next question is what is mean by DBMS, and what is its utility, and explain RDBMS with example. ओके, सो RDBMS कभी कभी क्या होता है कि RDBMS और DBMS में आपको डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि क्या होता है ये। तो सिंपली आपको बताना रहेगा कि DBMS इज अ सिस्टम हेल्प्स अ यूज़र टू ओवरकम प्रॉब्लम लाइक डेटा इनकन्सिस्टेंसी, डेटा रिडंडेंसी etc in a database and make it more convenient and organized to use it. ओके, सो DBMS ये होता है कि आप डेटा को, जितना डेटाबेस है आप उसको डेटा को कैसे रिटेंडेंस करते हैं। एंड द RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, स्टोर्स डेटा मोर इफिशिएंटली देन DBMS. ओके, और RDBMS में जो भी डेटा होता है वो हमारा टेबल के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं।
तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिडंडेंसी बाय ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इनटू मल्टीपल टेबल। ओके, नॉर्मलाइजेशन लीड्स टू बेटर यूजेस ऑफ डिस्क स्पेस एंड मेक्स इट ईजियर टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस। ओके, सो दिस इज़ नॉर्मलाइजेशन। एंड नॉर्मलाइजेशन के कुछ पार्ट भी होते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल से आंसर्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप अगर आगे देखना चाहें तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रंकेट और डिलीट कमांड में क्या डिफरेंस है, आप उसको बताइए, और इसके सिंटैक्स को भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इनमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है। जो डिलीट स्टेटमेंट होता है वो ओनली जो रिमूव करता है रोज़ को फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ डिफाइंड बाई वेयर क्लॉज। ओके, एंड जो ट्रंकेट स्टेटमेंट होता है वो जितनी भी रो होती हैं हमारी टेबल में उन सब को डिलीट कर देता है एंड फ्री द कंटेनिंग स्पेस। ओके, और इसके हम सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। तो डिलीट का जो सिंटैक्स होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर क्लॉज कंडीशन। ओके, and the syntax of truncate table and employee. Okay, so these are the syntax of truncate and delete. These are some HR question which are mainly asked in the Wipro interview, and the first one is tell me about yourself. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक फ्रेशर के लिए। आप जितने अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ने वाला है इंटरव्यूअर के ऊपर, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को जैसे ही ये क्वेश्चन डिसाइड करने वाला होता है कि आपका अगला 15 से 20 मिनट आपके कैसे जाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और जो भी चीज़ बोलने जा रहे हैं आप उसको मेक श्योर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ वाई शुड वी हायर यू, सो प्रिपेयर वेल। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट द करेक्ट आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर टू यू, you just prepare. And the next question is where do you see yourself after 5 years, and what is your short term goal, long term goal, and biggest mistake क्या थी आपकी, ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट वीकनेस आपके अंदर क्या है, तो आपको इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड आपका वीक पॉइंट क्या है और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड व्हाट इज़ योर वीक पॉइंट दैट यू नीड टू इम्प्रूव इन योर स्किल, आपकी स्किल में क्या वीक पॉइंट है जो आप अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत HR क्वेश्चंस रहते हैं यही नॉर्मल से। तो यार ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने फाइनलाइज़ किए थे। टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने इसमें रखा था, टेक्निकल प्लस HR, और उसके आंसर भी मैंने प्रोवाइड किए हैं, कोशिश की थी प्रोवाइड करने की। तो अगर आपके पास नोट्स हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपके पास कोई भी रिसोर्स है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, अपने इंटरव्यू से पहले आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें, अच्छे से देख लें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरव्यूअर यही कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं पूरे इंटरव्यू के दौरान। तो यार आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे जितने भी आंसर्स थे, मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, आपको कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसे ही आप और दूसरे किसी कंपनी के टॉप मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उसको भी कमेंट में कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उसको बनाने की, उस पर एक वीडियो बनाने की। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।